एक छोटे से गांव में एक पुराना वीरान सा घर था जिसे लोग श्याम घर कहते थे। कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस घर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोती हुई औरत की, कभी चैन की खनक। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक नौजवान पत्रकार आरव ने उस घर के रहस्य को समझने का फैसला किया। आरव ने सुना था कि इस घर में पहले एक ठाकुर रहते थे जिनका बेटा एक रात अचानक लापता हो गया था। तब से वो घर सुनसान हो गया और रहस्यमय बातें होने लगीं। आरव अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर रात के समय उस घर में गया। घर में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक पुरानी अलमारी के पास उसने एक पुरानी डायरी देखी। डायरी में लिखा था, मैं यहाँ बंद हूँ, मेरी आत्मा शांति चाहती है पर कोई मुझे नहीं सुनता। डायरी के पीछे एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी जो ठाकुर के बेटे की थी। आरव को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक से एक हवा का झोंका आया और एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक कंकाल पड़ा था और कंकाल के पास लकड़ी की एक चैन थी। आरव को अब पता चल गया कि ठाकुर के बेटे को उनकी ही जायदाद के लिए मार दिया गया था और उसकी आत्मा तब से वहां भटक रही थी। आरव ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया और उस कंकाल का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद वो घर बिल्कुल शांत हो गया। गांव के लोग अब उस घर के पास जाने लगे और उस रहस्य का अंत हो गया। लेकिन आरव के दिल में एक सवाल हमेशा रहा, क्या सच में उसकी आत्मा शांत हुई थी या अब भी कहीं कोई रहस्य छुपा था? क्या आपको लगता है कि कहानी खत्म हुई या यह एक नए रहस्य की शुरुआत है? एक छोटे से गांव में एक पुराना वीरान सा घर था जिसे लोग श्याम घर कहते थे। कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस घर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोती हुई औरत की, कभी चैन की खनक। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक नौजवान पत्रकार आरव ने उस घर के रहस्य को समझने का फैसला किया। आरव ने सुना था कि इस घर में पहले एक ठाकुर रहते थे जिनका बेटा एक रात अचानक लापता हो गया था। तब से वो घर सुनसान हो गया और रहस्यमय बातें होने लगीं। आरव अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर रात के समय उस घर में गया। घर में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक पुरानी अलमारी के पास उसने एक पुरानी डायरी देखी। डायरी में लिखा था, मैं यहाँ बंद हूँ, मेरी आत्मा शांति चाहती है पर कोई मुझे नहीं सुनता। डायरी के पीछे एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी जो ठाकुर के बेटे की थी। आरव को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक से एक हवा का झोंका आया और एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक कंकाल पड़ा था और कंकाल के पास लकड़ी की एक चैन थी। आरव को अब पता चल गया कि ठाकुर के बेटे को उनकी ही जायदाद के लिए मार दिया गया था और उसकी आत्मा तब से वहां भटक रही थी। आरव ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया और उस कंकाल का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद वो घर बिल्कुल शांत हो गया। गांव के लोग अब उस घर के पास जाने लगे और उस रहस्य का अंत हो गया। लेकिन आरव के दिल में एक सवाल हमेशा रहा, क्या सच में उसकी आत्मा शांत हुई थी या अब भी कहीं कोई रहस्य छुपा था? क्या आपको लगता है कि कहानी खत्म हुई या यह एक नए रहस्य की शुरुआत है? एक छोटे से गांव में एक पुराना वीरान सा घर था जिसे लोग श्याम घर कहते थे। कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस घर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोती हुई औरत की, कभी चैन की खनक। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक नौजवान पत्रकार आरव ने उस घर के रहस्य को समझने का फैसला किया। आरव ने सुना था कि इस घर में पहले एक ठाकुर रहते थे जिनका बेटा एक रात अचानक लापता हो गया था। तब से वो घर सुनसान हो गया और रहस्यमय बातें होने लगीं। आरव अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर रात के समय उस घर में गया। घर में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक पुरानी अलमारी के पास उसने एक पुरानी डायरी देखी। डायरी में लिखा था, मैं यहाँ बंद हूँ, मेरी आत्मा शांति चाहती है पर कोई मुझे नहीं सुनता। डायरी के पीछे एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी जो ठाकुर के बेटे की थी। आरव को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक से एक हवा का झोंका आया और एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक कंकाल पड़ा था और कंकाल के पास लकड़ी की एक चैन थी। आरव को अब पता चल गया कि ठाकुर के बेटे को उनकी ही जायदाद के लिए मार दिया गया था और उसकी आत्मा तब से वहां भटक रही थी। आरव ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया और उस कंकाल का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद वो घर बिल्कुल शांत हो गया। गांव के लोग अब उस घर के पास जाने लगे और उस रहस्य का अंत हो गया। लेकिन आरव के दिल में एक सवाल हमेशा रहा,
क्या सच में उसकी आत्मा शांत हुई थी या अब भी कहीं कोई रहस्य छुपा था? क्या आपको लगता है कि कहानी खत्म हुई या यह एक नए रहस्य की शुरुआत है?